बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना के विलायत अली और इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी। 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक बिहार में चले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। बहावी आंदोलन का संचालन करने हेतु पटना के चार खलीफा आध्यात्मिक उप मुखिया नियुक्त किया गया। ये चार खलीफा थे कौन? मौलवी लियात अली, इनायत अली, शेर मोहम्मद हुसैन तथा फरहात हुसैन। नेक्स्ट है मौलवी विलायत अली को बिहार के इस आंदोलन का सर्व प्रमुख नेता माना गया। लगभग 46 वर्षों यानी कि 1882 से 1868 तक पटना के बहावी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। सर सैयद अहमद के आदेशानुसार अपने शिष्यों मौलवी मोहम्मद इस्लाम तथा मौलवी है ने सीरत-ए-मुस्तक़ूम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किया। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन अक्टूबर 1863 के अम्बाला अभियान के पश्चात हुआ। अम्बाला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले के सभी बहावी अभियुक्तों को दोषी बनाया। इसके 3 प्रमुख अभियुक्त थे कौन? याहिया अली, मोहम्मद जफर एवं मोहम्मद शफी को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा सुनाई गई। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि माध्यमों को इस कार्य का अंजाम दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पृष्ठभूमि को तैयार करने का बड़ा श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने जहां अमानुषिक कृतियों के विरुद्ध लोकमानस का झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल से धंसे मरणासन समाज को नवजीवन प्रदान किया। बॉयज एसोसिएशन जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। ये 3 मार्च 1909 में नहीं होकर के 1899 में दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नाम के युवकों के संघ की स्थापना की गई। बॉयज एसोसिएशन का संस्थापक जो है सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। कामेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। इस सभा के अध्यक्षता एक बैरिस्टर अशफाक खान ने की थी। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा को एक महत्वपूर्ण मोड़ का परिचारक थी। सरस्वती अकादमी दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी का स्थापना की गई। इस अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों के अनुप्रेरित था तथा अपने छात्रों को भी
उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी की प्रेरणा थे और देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। बंग भंग आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के विभिन्न भागों पर भी प्रभाव पड़ा। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चटर्जी की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। 1906 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिए। इसका लोगों को मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया। इस क्षेत्र में अनेक नौजवान 6 फरवरी 1906 को एक सभा में आयोजित तथा उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही इस प्रांत के राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो है 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसका अध्यक्ष जो है सैयद हसन इमाम थे। बापू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 1909 में संपन्न हुआ। बिहार में हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदायों ने इस सौहार्द पर तत्कालीन भारतीय समाचार पत्र यानी बंगाली और इंडियन मिरर आदि ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियां लिखी। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 ईस्वी को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें संविधानता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी आए। बिहार का प्रांतीय सम्मेलन पटना 1908 में हुआ। इसका अध्यक्ष जो थे सैयद हसन इमाम, उपाध्यक्ष मजरूल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर और बाबू कृष्ण सहाय। कोषाध्यक्ष कौन थे? तो कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सचिव कौन थे? तो सचिव थे सैयद नहमुल दोहा, दीपनारायण सिंह और परमेश्वर लाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला बाडों, अन्य स्थानीय निकायों का पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत पर लागू करने का विरोध किया गया था। बिहार में मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना को प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। इसमें से ब्रजकिशोर प्रसाद तथा द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन के संबंधी
प्रस्ताव को क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया। स्वतंत्रता एवं पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 3 अधिवेशन हुआ है, जो 1912 यानी कि 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। इसका अध्यक्ष थे रंगनाथ माधोलकर। दूसरा है 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ, जहाँ कहाँ तो गया में हुआ, और इसमें जो है देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। तीसरा जो 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ। इसका अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।